औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम मेरे वीडियो मैसेज देखने वालों को मेरा एक हम्बल, एक बरादराना, मुखलिसाना और वक्त की जो हमारी ज़रूरत है वो एक पैगाम भेजना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तक उसी तरह पहुँचेगा। वो ये है कि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। मेरे अपने बुज़ुर्गों ने, सार शरीफ के जो बुजुर्गान दीन थे, बड़ी कुर्बानियाँ, जिद्दोजहद, जान माल का हर किस्म का जो है वो कुर्बानियाँ दे के हम इस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। और हम अपने हाथ से अपने घर को आग नहीं लगा सकते। मेरा हवाला 9 मई से है। 9 मई के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि वो जो कुछ हुआ वो काबिल मज़म्मत नहीं, काबिल तशवीश है कि हम अपने ही अमलाक को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं और किस तरह जो है अपनी चीज़ें जो है वो तोड़ फोड़ करके अपने ही लोगों के खिलाफ जलाओ गिराव करके। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, वो हम में से ही गए हुए लोग हैं, हम ही हैं वो। तो हमारी अवाम और हमारी आर्म फोर्सेस वो लाजिम व मलजूम चीज़ें एक दूसरे के लिए। हमारे अंदर ना इनके खिलाफ जज्बा है ना होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये सरहदें हमारी जो मजबूत हैं और हम जो आसान जिंदगी, एक केयर फ्री जिंदगी गुजारने का जो हम तरीक़ाकार है, हम सुबह जाते हैं, रात को घर वापस आते हैं। तो हमें अगर इन बॉर्डर्स पे लड़ने वाले, इन फिजाओं में और इन पानियों में लड़ने वाले जवानों के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं होता तो हम शायद ये अपनी रोजमर्रा के काम काज ना कर रहे होते। और जिस तरह इन तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, आग लगाएगी, गेट तोड़ के अंदर चले गए लोग, ये इनको सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने पिछली वीडियोस में हफ्ता पहले जो बात की थी वो यही थी कि इनको सजा मिलनी चाहिए। लोग कुछ इनको डिफेंड कर रहे हैं। मेरे ही घर में अगर कोई शख्स मेरे ही घर की चीजें तोड़ रहा है तो मैं उसको रोकूंगा, उसको बुरा भला दिल में करके बैठ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि उसको इस चीज की सजा मिले और उसको पता चले कि अपने ही घर में तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। हम दुश्मनों को जो मुल्क के बाहर घात लगा के बैठे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया में हम कि हम इस हद तक मेंटली चैलेंज लोग हैं कि हमें कोई भी चीज़, किसी चीज़ के लिए उकसाए हम जो है वो किसी भी सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट जो है वो तनसीबात पे, अमलाक पे जो वो चढ़ दौड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए। और ये मैसेज अकेला मैं नहीं दे रहा, सजादा नशीन सार शरीफ जो मेरे बड़े भाई हैं, साहबजादा मोहम्मद ज़िया उल हक साहब, उनके मर्जी और हुक्म से ये जो है वो मैं अपना ये मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूँ कि हमें अपने अफवाज की शाना बशाना खड़े होना है, जिस तरह हमेशा से खड़े होते रहे हैं। और जिस तरह से हम अपना एतमाद उस तरफ चल पड़े थे, हमें अपना एतमाद वो बहाल करना है अपने दिलों में। फौज को होगा हम पे एतमाद, हमें भी फौज पे एतमाद बहाल करना है। और इख्तलाफात नजरियाती हों, सियासी हों, इख्तलाफात आइडियोलॉजी किसी किस्म के हो सकते हैं। महज़ब कौमें, महज़ब नेशंस गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़ ये करके तो वो अपने दलाइल को जो है वो नहीं मनवाती है। जिस तरह एक मौलाना रूमी के कॉल है कि जो पौधे उगते हैं, जो फूल उगते हैं, वो बादलों के गरजने से नहीं उगते, बादलों के बरसने से उगते हैं। तो अपने दलाइल को जो है वो बुलंद करें अपनी आवाज से ज्यादा, और जो वर्ड्स हैं वो एक्शन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये महज़ब कौमों की ही यही पहचान है। अगर हम इसी तरह चल पड़े तो ये तो कोई नहीं है, किसी को बाहर दुश्मन बैठा हुआ उसको हमें नुकसान पहुंचाना है, वो हमें कोई भी बात करके तीली लगा के शोशा छोड़ देगा और हम ज़ॉम्बीज की तरह उठ पड़ेंगे और अपनी चीजें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है, मुहब्बे वतनी नहीं है।
محب وطن وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کے ایک ایک شخص سے اور اپنے ملک کی پراپرٹی سے پیار کرے، کیونکہ وہ پراپرٹی اس کی اپنی پراپرٹی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں یہ میرا میسج اسی طرح پہنچا ہوگا جس طرح میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور پیار سے رہیں، بھائی چارے، محبت، اور یہ ہمیں اپنا دین بھی یہی حکم دیتا ہے، اور بحیثیت قوم ہمیں اس چیز کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ جس مشکل حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، نہ میں نے کبھی پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ ہم اتنے مشکل اقتصادی حالات میں ہمارا ملک پہلے کبھی آیا ہے۔ تو اس کا حل توڑ پھوڑ نہیں ہے، اس کا حل پیار محبت ہے، اس کا حل حب الوطنی ہے، اس کا حل اپنے افواج کے اوپر اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے، اپنے اوپر ٹرسٹ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس چیز پہ غور کریں گے، اور بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔